लेक तांबड़ कुंदन, बेटी लाल कुंदन जैसी होती है। कुंदन यानी एक कीमती और चमकदार पत्थर जो यह दर्शाता है कि बेटी भी बहुमूल्य और सुंदर होती है। लेक हिरवम गोंदन, बेटी हरे गोंदन टैटू जैसी होती है। गोंदन यानी टैटू जो हमेशा शरीर पर रहता है, ठीक वैसे ही बेटी अपने परिवार से हमेशा जुड़ी रहती है। लेक झाड़ाची पालवी, बेटी पेड़ की नई कोमल पत्तियों जैसी होती है। जिस तरह पेड़ की नई पत्तियां हरियाली और ताजगी लाती हैं, वैसे ही बेटी घर में खुशियां और नई ऊर्जा लाती है। लेक हाड़ाच चंदन, बेटी चंदन जैसी होती है जो हड्डियों में बसी होती है। चंदन ठंडक और सुगंध फैलाता है, वैसे ही बेटी भी परिवार को शीतलता और सुकून देती है। लेक अस्ता मनाची, सारी काळजी मिटते। अगर बेटी पास होती है तो मन की सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। वह माता पिता और परिवार का ध्यान रखती है और उनकी खुशहाली का कारण बनती है। लेक अस्ता घराची, रोज समू पेटते। बेटी घर में हो तो हर दिन दिया समई जलता है। इसका अर्थ है कि बेटी घर में होने से उजाला और खुशहाली बनी रहती है। लेक नस्ता घरात, आस लागते उरास। जब बेटी घर में नहीं होती तो दिल में एक अधूरी सी भावना रहती है। वह जागीच थांबते, आने मन ही उदास। जब बेटी नहीं होती तो समय जैसे रुक जाता है और मन उदास हो जाता है। अशी चिमड़ी बोलकी, साया घरात हंसते। बेटी चिड़िया जैसी चहकने वाली होती है जो पूरे घर में हंसी खुशी फैलाती है। वह अपनी बातों और हरकतों से घर में रौनक बनाए रखती है। थोड़े रागावलेतर, मग रुसून बसते। अगर कोई डांट दे तो थोड़ी देर के लिए नाराज हो जाती है, लेकिन जल्दी ही मान भी जाती है क्योंकि उसका दिल कोमल होता है। सारे जग ही रुसले, तरी परवाह करू नये। अगर दुनिया नाराज हो जाए तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। यानी लोग कुछ भी कहें, हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। पण आपली पाकड़ी, कधी कधी रुसू नये। लेकिन अपनी बेटी फूल की पंखुड़ी नाराज न हो इसका ध्यान रखना चाहिए। यानी हमें अपनी बेटी को खुश रखना चाहिए क्योंकि उसकी खुशी से ही घर रोशन रहता है। फक्त लेकीला कळते, अरे निसर्गाची भाषा। सिर्फ बेटी ही प्रकृति, निसर्ग की भाषा समझ सकती है। वह दिल से हर भावना को महसूस कर सकती है। काया रात्रीला लागते, कशी सकाळची आशा। बेटी जानती है कि अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आएगी। यानी वह हमेशा आशावादी रहती है और अपने परिवार में भी उम्मीद की रोशनी फैलाती है।